अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 10वीं मुहर्रम यानी यौम आशूरा के दिन की। और उस दिन जो लोग काम करते हैं वो खिचड़ा, सबील, शरबत और ताज़ियादारी, ढोल ताशे, डीजे वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे काम होते हैं उस दिन। तो आज हम चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट पर, एक एक चीज़ पर बात करेंगे। लोग उस दिन खिचड़ा लोगों को खिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं दीन में ही। तो मैं उन हजरात से बिलखुसूस ये कहूँगा कि आप लोगों को जो शरबत पिलाते हैं या लंगर लगाते हैं या सबील लगाते हैं, तो बात तो ठीक है, सही है। जो मजबूर है आप उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये होता है उसमें कि बहुत सारे ऐसे भाई रोज़ा रहते हैं उस दिन और उसको भी ज़बरदस्ती पकड़ के खिला देते हैं कि भाई ये खा लो थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा है, लंगर है ये वो, और शरबत है, बहुत ही मीठा है, तो बहुत ही लजीज है। और ये खिलाना पिलाना गलत नहीं, लेकिन उसमें जो रोज़दार होते हैं वो भूल जाते हैं कि मैं रोज़ा हूँ, और वो भी बैठकर खाने लगते हैं और वो भी बैठकर पीने लगते हैं। बाद में उसको ख्याल आता है कि नहीं, मैं तो रोज़ा से था और मैंने खा लिया और पी लिया, और वो समझने लगता है। वो तो उतना तो शरीयत के बारे में मालूम नहीं रहता है उनको। अब वो उनके दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं, कि आज मैंने खा लिया या पी लिया तो मेरी रोज़ा जाती रही, मतलब रोज़ा टूट गया। अब वो घर आया फिर और जमकर खा लिया, तो इस हिसाब से क्या हुआ, आपने उनका रोज़ा तोड़ दिया, तुड़वाने में आपका ही योगदान रहा। तो ये बात का ज़्यादा ख्याल रखें और कोशिश ये करें कि आप लंगर सबील वगैरह का जो एहतमाम करते हैं इफ्तारी में कर लीजिए। आप ज़्यादा, आप अगर खिलाने पिलाने में हैं, अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप खिलाना ही पिलाना चाह रहे हैं, तो इफ्तारी पार्टी रख लीजिए। मतलब इफ्तार में लोगों को मदऊ कर दीजिए जो आपके आस पड़ोस में है, या ये कह लीजिए जो आपके करीबी है, या जिनको आप खिलाना चाहते हैं। बहरहाल जो भी हो, आप उनको इफ्तारी में बुला लीजिए, इफ्तारी में मदऊ कर लीजिए, इफ्तारी में शरबत पिला दीजिए, इफ्तारी में आप खिचड़ा खिला दीजिए, जो खिलाना चाहते हैं आप वो खिला दीजिए। तो ये बेहतर तरीका है वो यौम आशूरा के दिन 10वें दिन में आप ये सब काम ना करें। दिन में आप नफल नमाज पढ़े, उस दिन रोज़ा रखने का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा रखा है, सहाबा इकराम ने भी रोज़ा रखा है। यहाँ तक कि जिसका हम उस दिन सोग मनाते हैं, आप लोग इमाम हुसैन का मातम करते रहते हैं, गिरियोजारी करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या आहो बका करते रहते हैं। हालांकि गिरियोजारी और ये मातम वगैरह करना और सीना कुटना वगैरह तो ये जायज़ नहीं है, मैंने इस पे भी बोला है, बताया है। तो उस दिन आप क्या करें, एक लोगों को इकट्ठा कर ले, कलाम पाक लेकर बैठ जाएं, या जिक्र हुसैन करने लगे, जिसको मिलाद कहते हैं, जिक्र हुसैन करने लगे, इमाम हुसैन के सवाने हयात के, और उस पर डिस्कस करने लगे, बातें करने लगे। इमाम हुसैन की जो बचपन की कहानी है वो आप लोगों को बताए, इमाम हुसैन की जवानी की कहानी है वो लोगों को बताए, इमाम हुसैन की शहादत की कहानी है वो लोगों को बताए, इमाम हुसैन की जवां मर्दी की कहानी बताइए, इमाम हुसैन की बहादुर की कहानी बताइए, किस तरह बहादुर थे, उनका क्या घराना था, अहले बैत का इतिहास क्या था, अहले बैत में कितने बहादुर लोग थे, अहले बैत से मोहब्बत करना कैसा है, अहले बैत से मोहब्बत करने का सवाब क्या है, अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म क्या है। ये तमाम बातें करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये क्या तरीका हुआ कि एक गाड़ी पर, एक पिकअप पर 40-40 लाउड स्पीकर, हॉर्न जिसको बोलते हैं, मैंने खुद अपने चश्म से देखा, आंख से देखा है। आप कहेंगे कि नहीं ये झूठ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक गाड़ी के ऊपर, एक पिकअप के ऊपर लगभग 40 हॉर्न जो होता है लंबा वाला वो, और डीजे, वो बड़ा वाला डीजे, अगर उस रास्ते से गुजरिएगा तो डीजे का धक धक और आपका दिल धक धक दोनों करता हुआ नजर आएगा। ऐसा अगर कोई हार्ट का मरीज होगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, उस रास्ते से गुजरना गवारा नहीं करेगा, एकदम धड़कता रहता है, या हुसैन या हुसैन, और पता ना उसमें क्या क्या डायलॉग घुसेड़ देता है, और हिंदू मुस्लिम वाला भी उसमें एड डाल देता है, या मतलब म्यूजिक डाल देता है। भाई आप उतना हार्ड क्यों डालते हो, या हुसैन कहना ही है तो आप अपने जबान से कहो ना, और ज्यादा बेहतर है। और जो मैं मुद्दे की बात एक बताऊं, पते की बात, बहुत सारे लोग हो सकता है हमसे खफा हो जाए, उस दिन जो जुलूस निकालते हैं, बहुत अहम बात करने जा रहा हूं, उस दिन जो जुलूस निकालते हैं, या उस दिन जो पेश रहते हैं, या आगे आगे रहते हैं, तो मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जितने लोगों को देखा है
वो टोटल बेनमाजी रहते हैं। टोटली कह रहा हूं, एक दो नहीं, जो पेश ज्यादातर आगे आगे रहते हैं और ज्यादा उछलते रहते हैं 10वीं मुहर्रम यानी यौम आशुरा के दिन, वो अक्सर बेनमाजी ही रहते हैं। कभी उनका नमाज से वास्ता नहीं, कभी उनका दीन से वास्ता नहीं, कभी उनका अच्छे लोगों से वास्ता नहीं, लेकिन उस दिन पता नहीं उनको क्या जुनून चढ़ जाता है, क्या भूत सवार हो जाता है, और आगे आगे ढोल ताशे के नगारे पे ठुमके लगाते हुए नजर आते हैं। और या अली या हुसैन कभी रोड पे गिरते हैं, कभी गटर में गिरते, कभी इधर गिरते, कभी या अली या हुसैन कहना ये कोई गलत बात नहीं है, मैं इससे रोक नहीं रहा, बल्कि इतना ही मोहब्बत है तो वो घर के गोशे में बैठ जाइए, बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ उनका जिक्र कीजिए, मस्जिद में चले जाइए, आलिम के पास चले जाइए, बात कीजिए, प्रोग्राम रख लीजिए। ज्यादा मोहब्बत हो तो प्रोग्राम रख लीजिए, लोगों को मदऊ कीजिए, उलमा को मदऊ कीजिए, प्रोग्राम करा दीजिए, ये बेहतर तरीका है। तो रोड पर आप गिरते पड़ते और तेज आवाज में साउंड बजाकर अब ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या एहसास देना है। और उस दिन नमाज का एहतमाम ही नहीं करते। करबला में क्या बताया गया था, इमाम हुसैन जब अपने गर्दन को शहीद किए और करबला में जाकर शहादत के जाम को पिए तो क्या पैगाम दी। इमाम हुसैन शहीद होने से पहले भी वो नमाज नहीं छोड़े। करबला में दो ही बात का पैगाम दिया गया था, एक बात यह है कि पर्दा करना, दूसरा बात यह है कि नमाज पढ़ना। तो न हमारे दीन में, न हमारे अंदर अभी न पर्दा रह गया है, न हमारे अंदर नमाज रह गया, न हम नमाजें पढ़ते हैं, न माँ बहनें पर्दा ही कर रही है, न नमाज और पर्दा दोनों को छोड़ दिए हैं, और क्या करते हैं, या हुसैन करते रहते हैं। तो क्या ऐसे इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे? हरगिज खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप नमाज पढ़े। नमाज का टाइम रहता है आप डीजे बजाते रहते हैं, नमाज का टाइम रहता है आप ठुमके लगाते रहते हैं, नमाज का टाइम रहता है आप कूद और तमाशा और खेल तमाशा दिखाते रहते हैं। ये कौन सा तरीका है मेरे भाई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे ख्याल से अगर कोई किसी को मैं बोल दूं नमाज पढ़ाने के लिए और जो बेनमाजी है उनके घर में आग लगा दूं। ये कौन बता रहे हैं? मेरे तेरे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, जिनका हम और आप कलमा पढ़ते हैं और जिनके नवासे इमाम हुसैन का मातम करते हैं आप लोग, उनका कलमा और पढ़ने वाले हम मोमिन बंदे हैं और हम उम्मते रसूल हैं, उनका कलमा पढ़ते हैं और उन्हीं का कौल है, उन्हीं का इरशाद है, उन्हीं और हदीस है ये कि जो नमाज नहीं पढ़ते उनके घर में आग लगा दो। तो आप और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो कितने लोग नमाज पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचा रहे। और बात की जाती है, उलमाए कराम आपको समझाते हैं महफिलों में, मिलादों में, मस्जिदों में, तो आप उलमाई पर भड़क जाते हैं कि पहले से होता आ रहा है तो हम क्यों नहीं करें, बाप दादा ने जो किया है वही हम करेंगे। और ये तो गलत तरीका है मेरे भाई, गलत है। उसको गलत कहने की क्षमता रखिए और उसको सुनने की भी ताकत रखिए और उस पर समझिए। और डायरेक्ट उलमाए कराम पर और खुतबा पर और नुकबा पर अंगुश नुमाई मत कीजिए कि डायरेक्ट कह दीजिए कि अपना पेट पाल रहे, अपना गुजारा कर रहे हैं। ये कहना बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल उचित नहीं है। तो आप उस दिन ख्याल ये रखें कि आप ढोल ताशे और मतलब रास्ते ब्लॉक करने से और लोगों को सताने से और तेज आवाज में डीजे बजाने से, ये सब कामों से आप परहेज करें, बिल्कुल परहेज करें। और दूसरी बात ये है कि आप उस दिन रोज़ा रखें, नफली नमाज पढ़े और इमाम हुसैन का जिक्र करे, तज़किरा करे, ये सब नेक काम करे। अल्लाह तबारक व तआला आपसे खुश हो जाएगा। और लोगों को भी समझाए कि इस्लाम क्या है। इस्लाम सादगी का नाम है, ढोल ताशे का नाम इस्लाम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम।